गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। हिंदी में तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ पहले के दोनों चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे और साथ ही उसका काम भी पूरा कर लिया होगा। तब मैं आपके लिए शुरू करती हूँ तीसरा लेसन, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। पहले पेज की कहानी। दूसरे पेज की कहानी। अब मैं बताती हूँ कहानी के विषय में। तो बच्चा, आप लोग जैसे पता राजा हरिश्चंद्र कौन थे? सत्यवादी के नाम से पता चलता है कि सदा सत्य बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र थे। तो राजा हरिश्चंद्र के विषय में मैं आपको समझाती हूँ संक्षेप में थोड़ा सा कि महर्षि विश्वामित्र की कृपा से जो शरीर को आकाश और धरती के बीच में लटका दिया था महाराज त्रिशंकु, जो ना आकाश ना धरती पर रह सके ना आकाश में, बीच में लटक गए थे, ऐसे त्रिशंकु के बेटे थे राजा हरिश्चंद्र, जो प्रसिद्ध दानी थे, सत्यवादी थे, भगवान और धर्मात्मा आदमी थे। उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी, सदैव सुख से रहती थी और कर्तव्य का निर्वाह जैसे वो करते थे वैसे उनकी प्रजा भी करती थी। प्रजा सुखी थी, सत्य से रहती थी, सत्यनिष्ठा से राजा हरिश्चंद्र का पालन करते थे। इसी बात से राजा, जो देवताओं का राजा इंद्र, उनको जलन हुई और उन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए सोची। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से कहा और विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर उनके पास पहुँचे। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से क्या किया कि हरिश्चंद्र जी को सपना दिखाया और सपने में ही उनसे उनका सारा राज्य मांग लिया। और अगले दिन वो उनके राज्य में पहुँचे, उनके राज्यसभा में पहुँचे और उन्हें सपने की बात याद दिलाई। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को सपने की बात याद दिलाई कि मैं तुमसे तुम्हारा राज्य तुम्हारे सपने में मांग चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम अपना राज्य दे दो। राजा ने सपने की बात को सच मानकर अपना सारा राज्य उन्हें दे दिया और उसके बाद वो जाने लगे सब कुछ छोड़ के अपने पत्नी और बच्चे के साथ। तब उन्होंने क्या कहा, विश्वामित्र ने दक्षिणा की भी मांग की। उस समय क्या चलता था? गुरु दक्षिणा। जैसे आजकल फीस वगैरह चलती है, वैसे उस समय गुरु दक्षिणा चलती थी। तो गुरु दक्षिणा मांग ली। अब राजा के पास तो कुछ था नहीं देने के लिए, क्योंकि सारा राज्य तो उन्होंने दे दिया। वो कंगाल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से दूँ? तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानता, मुझे तो अब तुमसे दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा देने के लिए सोचो। तो उन्होंने महाराज के पास कुछ ना अच्छा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को भी और खुद को भी बेच दिया। पत्नी को उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, जहाँ उन्हें नौकरानी के साथ का काम मिला। नौकरानी के रूप में वो बेटे और पत्नी को वहाँ भेज दिया। पत्नी उनके साथ चली गई ब्राह्मण के साथ और अपने आप को भी बेचकर वो एक शमशान में चंडाल के यहाँ बेच दिया। शमशान का जो भाल करने वाला होता है, शमशान में जो लाशें वगैरह जलाता है, उसे चंडाल कहते हैं। चंडाल के यहाँ शमशान का पहरा देने के लिए वहाँ अपने आप को बेच दिया और अब बेचकर जो धन प्राप्त था उससे उन्होंने उनकी दक्षिणा चुका दी। अब विश्वामित्र चले गए, लेकिन अब इसके बाद उनका जीवन कठिनता से बीतने वाला था। कहते हैं ना कि सच्चा सोना अग्नि में पड़कर जलने जाता, कि सोने को तपाने के लिए अग्नि में जलाना पड़ता, पर सोना उसमें निखर कर आता है, ख़राब नहीं होता। इसी प्रकार जो है सच्चे पुरुष जो हैं वो अपने संकट के दिनों में ही और उभर कर आते हैं, उनकी सच्चाई सत्यनिष्ठा और उभर कर आती है। तो इसी तरह उनके सत्यनिष्ठा अब आगे और बढ़कर आनी थी। इसके बाद क्या हुआ कि चक्रवर्ती जो सम्राट थे यानी सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो तो शमशान में पहरा देने लगे और महारानी शैव्या उनकी पत्नी जो थी वो ब्राह्मण के यहाँ क्या बन गई थी? नौकरानी बन गई थी। वहाँ नौकरानी बनकर वो दिन रात काम करती थी। बेटा भी उनके साथ रहता था। बेटे के रोज़ डांट पड़ती थी, फिर उसे मारा जाता था, लेकिन वो बेटा जो था माँ से छुपा लेता था और छुप कर रो लेता था। एक दिन वो खेल रहा था बगीचे में, तो वहाँ एक सांप ने उसे काट लिया। तब परीक्षा लेने के लिए ये सब किया जा रहा था।
कि उन सांप ने काट लिया और सांप के काटने से बेटे की तुरंत ही मृत्यु हो गई। अब महारानी रोती भी लगती रही, लेकिन कोई उनको सांत्वना देने वाला नहीं था, उनको दिलासा देने वाला नहीं था। वो क्या करती, रात के समय वो उसी शमशान में पहुंचती हैं जहां पर उनके पति जो थे शमशान का पहरा देते थे। अपने पति से अपने बेटे की लाश को जलाने के लिए कहती हैं, पर पति क्या है, उनके चांडाल ने, उनके मालिक ने क्या कह रखा था कि आपको बिना कर लिए कुछ भी नहीं, कर यानी टैक्स लिए बिना कुछ किसी को संस्कार नहीं करना है। तो उन्होंने पत्नी को उस समय तो नहीं पहचानता, उन्होंने स्त्री से कहा कि क्या कहते हैं, जब तक आप तक कर नहीं देंगी मैं आपके पुत्र की लाश को नहीं जलाऊंगा। अब रानी के पास तो कुछ था नहीं, वो क्या देती, इसलिए वो रो रही थी। तो उनके रोने से जो है उन्होंने उन्हें पहचान लिया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर, विकट रोना सुनकर उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचान लिया। बच्चों, आज की कहानी इतनी ही। कल अगले वीडियो में आगे की कहानी बताऊंगी।